गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे व सेफ होंगे। और इस कोरोना काल में सब ठीक तो हैं। पेपर आप लोगों का आ रहा है एसएससी से चल रहा, तो कंप्लीट तैयारी करते रहिए, कंप्लीट प्रिपरेशन करते रहिए। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे नेवी का पढ़ा दीजिए, कोस्ट गार्ड का पढ़ा दीजिए, ये सारी चीजें। तो आप अपना सिलेबस देखो ना भाई, सिलेबस देखो, आपके सिलेबस में भी मैथ यही है, मैथ बदली नहीं है। जो मैथ पढ़ाया जा रहा है आप इसको पहले पढ़िए, फिर अदर जो सब्जेक्ट हैं, मतलब अदर जो सब्जेक्ट जिसमें चेंज होगा आपका, वो मैं अलग से पढ़ा दूंगा ना। जो पढ़ाया जा रहा है पहले इसको पढ़िए, मतलब मैथ आप में भी यही होगा। सिंपल सा तरीका है, जो मैथ है मैथ सब जगह तो यही रहेगा, जितनी भी मैथ होंगी सब जगह यही रहेंगी। बस मतलब बदलता है कि अगर आप हाई लेवल का पेपर देने चले जाएंगे, जैसे जेईई का, आईआईटी जेईई का, तो वहां पर, और जेईई का जो पेपर होगा वहां पर मैथ थोड़ा एडवांस लेवल पर और कठिन टफ लेवल पर आ जाती है, तो वहां का पेपर अलग होता है। लेकिन आप जो नेवी और कोस्ट गार्ड का कह रहे हैं उसका पेपर ऐसे ही आएगा, आप उसकी तैयारी कीजिए। कमेंट में कह रहे थे आप लोग, तो उसका सोल्यूशन यही है भाई। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम सब पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। क्या पढ़ने वाले हैं? परसेंटेज, प्रतिशतता, परसेंटेज का आज हमारा पार्ट 1 है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 1, पहला पार्ट है प्रतिशतता। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं। तो यह जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इस चैप्टर से लगभग एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आज हम सभी प्रतिशतता को बाय ट्रिक यहाँ पर समझने वाले हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका आज हम यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आपके दिमाग में पूर्णतः सेट हो जानी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा, नहीं तो मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी वो आप तक नहीं पहुंचेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। परसेंटेज को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रतिशतता आखिर होती क्या है। जैसा कि इन दोनों के नाम से ही स्पष्ट है, पर माने प्रति, पर माने प्रति, और सेंटेज बना है सेंचुरी से, CENTURY, सेंचुरी से, जिसका अर्थ होता है 100, प्रति 100, मतलब 100 में से, मतलब 100 में से या 100 का। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या निकल कर रहा कि 100 में से या 100 का। ये दो शब्द जो हैं, दोनों शब्द ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परसेंटेज में, और सबसे बड़ी भूमिका दोनों निभाते हैं, से और का, मतलब 100 से या 100 का। बात समझ में आई? सिंपल सा बात है, 100 से या 100 का। ऐसे ही प्रतिशतता देख लीजिए, प्रति मतलब प्रत्येक, प्रति मतलब प्रत्येक, सत्ता मतलब 100, प्रत्येक 100, मतलब प्रत्येक 100 से या प्रत्येक 100 से प्रत्येक 100 का। सिंपल सी बात है, सिंपल सा तरीका है। मतलब परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? हम हमेशा 100 के सापेक्ष मिलेंगे। किसके सापेक्ष मिलेंगे? 100 के सापेक्ष मिलेंगे। आप देखिए यहाँ पर आप लोगों को सबसे बड़ी सिंपल सी बात जो ध्यान में देनी है, आप लोगों को कभी कभी देगा कि इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन दे देगा, उसको मतलब लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन क्या देगा? देखिए पहला जो सबसे तरीका है, चेंज फ्रैक्शन, चेंज फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, परसेंटेज। इसके लिए तरीका जानते हैं क्या है? जैसे आपको दे देगा कि 3/4 कितना परसेंट है, इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए। अब कैसे करेंगे? लोग सोचेंगे कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है यार, इसमें सिंपल था, 100 से मल्टीप्लाई कराइए, हो गया परसेंटेज, इतना परसेंट हो गया। सॉल्व कर लीजिए ना, 25 चौका 100, 25 क्या 75, 75%। सिंपल, सिंपल सा तरीका था, इतना इतना। मतलब जब भी आपको परसेंट फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने को कहेगा, क्या करेंगे? सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सिंपल, इतनी बात समझ में आई? जब भी, अब बार बार मैं इसको नहीं लेके चलता हूँ, बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। कभी भी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने को देगा, जैसे देखिए 75 आपको दे देगा कि 12%, कितना, इसको चेंज इट इनटू फ्रैक्शन। अब इसको फ्रैक्शन में बदलिए, सिंपल सी बात है, 12/100, 12/100, परसेंटेज प्रति 100, तो प्रति 100 मतलब 100 से डिवाइड कीजिए। जब प्रतिशत को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा 100 से डिवाइड करेंगे, और जब भी आपको सिंपल फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना होगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट? समझ में आई बात? ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारी। प्रतिशत का जो मेन फार्मूला होता है वो जानते हैं क्या होता है? प्रतिशत इज इक्वल टू द प्राप्तांक अपान पूर्णांक। मैं बहुत ही बिल्कुल बेस से लेकर चल रहा हूँ, प्रतिशत को बिल्कुल ही बेस से लेकर चल रहा हूँ। प्रतिशत एक दिन का वीडियो नहीं है। आज की वीडियो में मैं बेसिक कवर करूंगा, और कल की वीडियो में मैं एडवांस, यानी कि प्रतिशत लगभग 2 वीडियो में आएगा, और तीसरी जो वीडियो आएगी प्रतिशत की, वो प्रतिशत के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से आएगी, जिसमें मैं प्रतिशत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर सॉल्व करवाऊंगा अपने ट्रिक से। तो यह जो सबसे पहला जो फार्मूला है, बिल्कुल बेसिक जो फार्मूला है, प्रतिशत इज इक्वल टू प्राप्तांक बटे पूर्णांक। सिंपल सी बात है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपका इंटर में जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि एक बच्चा है या कोई छात्र, महेश दिनेश कुछ करके दे देगा कि एक छात्र ने कक्षा 12 में 372 अंक प्राप्त किए। कितने? 372 अंक प्राप्त किए। तो ये कितने % नंबर है?
कितने परसेंट नंबर है। तो सिंपली ये आपको क्या करना जानते हैं, अब सभी को पता रहता है, हमारे एग्जामिनर मतलब सभी को पता रहता है कि कक्षा 12 का जो पूर्णांक है वह कितना होता है, 500 होता है। और पाया उसमें कितना, प्राप्तांक मतलब जो पाया हुआ है, जो पाया 372 पाया, पूर्णांक कितना था 500। सिंपल सी बात है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 2 0 को 5 से डिवाइड कीजिए, बस पता चलता है कितना परसेंट। गॉट इट, समझ में आई बात, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। फिर और देख लेते हैं, इसी फार्मूले से हम और देख लेते हैं। देखिए हम समझते हैं बात को कि 30 जो है 30 40 का कितना परसेंट है, ऐसे पूछेगा कि 30 40 का कितना परसेंट है। तो का या से, दो शब्द मैंने कहा है, का या से, 30 40 से कितना परसेंट है या 30 40 का कितना परसेंट है। तो तुरंत जो कहा जाए कि इसका, किसका, जिसका कहा जाए वो नीचे आएगा। तो 40 का कहा जाए, 40 नीचे, 30 ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, इतना परसेंट। सॉल्व कीजिए, 1 0 और सॉरी 4 3 12, 4 3 12, हाँ 12% है, 12% आएगा। सॉल्व करके देख लीजिए इसको आप, चाहे जब आप इसको सॉल्व करेंगे 12% ही आएगा, 12 नहीं शायद। देखिए कितना आएगा, 0 0 गया काम से, 300 305 4 4 एकम 4 4 7 28 और कितना 2 4 5 24, 75% यहाँ पर आएगा। 30 जो है 40 का कितना परसेंट है, 75% है। कितना, 75% है। और देखते हैं इसी प्रकार से, देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखिए 15 जो है 15 20 से कितना परसेंट है। तो जिससे पूछा जाए वो नीचे आएगा, 20 अपन 15 ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100। गॉट इट, समझ में आई बात। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 0 0 गया काम से, 150 अपान 2, तो 75%, 75%, ये भी आ गया। तो इतनी बातें अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता ले जाएंगे, इतनी बातें तो बता ही ले जाएंगे। गॉट इट, समझ में आई बात। अब हम समझते हैं परसेंटेज निकालने की जो ट्रिक है, मेन ट्रिक। ये आपका तो बेसिक फार्मूला हो गया। कभी कभी एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएंगे, आप लोग कर नहीं पाएंगे। हाई स्कूल में दे देगा कितना, इतना नंबर पाया तो कितना परसेंट है, फ्रैक्शन दे देगा कि इसको परसेंट में चेंज कीजिए, परसेंट देगा इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, और ऐसे दे देगा पूर्णांक प्राप्तांक दे देगा, आप उसको कर नहीं पाएंगे। तो इस चीज को नोट कीजिए, इस चीज को बेसिक में रखिए। का और सिर्फ का याद रखिए कि जो जिसका या जिससे वो नीचे, जिसका या जिससे वो नीचे। गॉट इट। तो अब हम आगे समझते हैं, सबसे पहले उसको इरेज कर। तो आई होप अभी तक मैंने जितनी बातें आप लोगों को समझाई समझ में आ गई होंगी। वो बेसिक था, कॉन्सेप्ट था। अब हम एडवांस सीधा ट्रिक पर अपने आ गए हैं। तो ट्रिक समझते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब ट्रिक का मतलब क्या, ट्रिक लिखाना थोड़ी, ट्रिक का मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व कीजिए, तरीका जानना। झट से क्वेश्चन सॉल्व करिए, तरीका जानना, ट्रिक का मतलब यही होता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है कि 30 का 20% आपसे निकालने को कोई कह रहा है। अब हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि का मींस मल्टीप्लाई होता है। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर ट्रिक देखते हैं। 30 का मींस मल्टीप्लाई 20% मतलब 20%, 20%। तो 20 अपान 100, यही तो करते हैं, यही तो करते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0, 3 दूनी 6 आया, यही तो आता है। सिंपल था। अब हम इसका ट्रिक सीखते हैं। आप गुणा मत करवाइए, गुणा करवाइए ही मत, सिंपल मल्टीप्लाई करवाइए। गुणा भूल जाइए, करवाइए क्या मल्टीप्लाई। कैसे देखिए, अंक का मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 0 छोड़ दीजिए। अंक का करवाइए, 0 छोड़ दीजिए। देखिए 3 दूनी 6, बस हो गया, 6% आ गया। सिंपल 6% आ गया। अगला देखते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए 40 का 60%, अगर कहे 40 का 60%, अंक करवाइए, 6 चौक 24 आंसर। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अगला देखते हैं। 50 का 70%, 7 पचे 35 आंसर। ये बात समझ में आई। अब हमने एक बात नोटिस यहाँ पर की होगी कि जब दोनों स्थान पर लास्ट में 0 होता था, वहां के लिए तो एक ट्रिक अप्लाई हो गई, काम कर गई। यही अगर ये होता 150 का 70%, तो भी यही होता 15 7 105 आंसर। भाई 0 0 0 छोड़िए आप। हर ऐसा करते क्यों है, जानते हैं ऐसा करते कैसा है, कैसे हैं हम। हमेशा इस बात को नोट कीजिए, इस बात को नोट कीजिए जो मैं बोलने वाला हूँ, कि हमेशा जब मल्टीप्लाई करवाते हैं, जब भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो मल्टीप्लाई करवाने पर जो आता है उसको 100 से डिवाइड करते हैं। यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। 100 से डिवाइड कीजिए या 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए पीछे से। गॉट इट, समझ में आई बात। यहाँ पर देखिए 30 दूनी 600 और 2 अंक के बाद दशमलव लगाए, यही आंसर हमारा। यहाँ है 40 चौका 2400 और 2 अंक बाद दशमलव लगाए, इतना काम खत्म। 15 7 105 00, 2 अंक बाद दशमलव लगाए, काम खत्म। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। हम क्या करते थे, अब ये तो हमारा बेसिक था, बहुत ही सरल ट्रिक थी। हमेशा हमें मल्टीप्लाई करवाना है। एडवांस लेवल पर कैसे करेंगे ये बात सीखते हैं। देखिए हम मल्टीप्लाई करवाते हैं और जो मल्टीप्लाई करवाने पर आता है 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर जब 1 0 रहता है, 2 0 था, तो दोनों 0 यहाँ पर कट जाता है। तो सिंपल हम हट गया सारी चीजें, सिर्फ अंक का मल्टीप्लाई हुआ। अब देखते हैं जैसे 1 0 रहे। मान लीजिए 15 का
15 का 40%, 15 40%, तो 15 चौके 60 हुआ, 60 हुआ। अब चूंकि एक ही जीरो कैंसिल हुआ है, एक जीरो भी बाकी है, समझ में आई बात? एक ही जीरो कैंसिल हुआ है, चूंकि अगर यहाँ भी जीरो होता तो हो जाता, लेकिन एक जीरो कैंसिल हुआ है बाकी, तो एक अंक के बाद 10 लगाइए आप, 6 हो गया आंसर। समझ में आई बात? गौर टिप समझ में आ गई? कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा तुरंत। देखिए फिर समझते हैं और समझते हैं। मान लीजिए 105 का अगर आपसे पूछे 20%, तो 105 दुना 210 हुआ, 210 हुआ, एक जीरो लास्ट वाला कैंसिल हुआ, एक अभी बचा है, यहाँ पर 10 लगाइए, 21 हो गया। 105 का 20% 21 हो गया। आप लोग किताब खरीदने जाते हैं, किताब खरीदने, कोई भी किताब खरीदने जाते हैं, वहां पर आपको कहेगा कि 20% डिस्काउंट है, 20% निकाल ही नहीं पाते। क्या कीजिए जानते हैं? मान लीजिए आपकी किताब का जो मूल्य है 315 रुपए है, अब 20% आपको डिस्काउंट दिया, तो 315 का 20%, तो तुरंत इसको 315 200 डिवाइड कीजिए, तो 730 हुआ, 730 हुआ। अब एक जीरो तो कैंसिल है, 73 रुपए आपको डिस्काउंट मिलना है। कितना डिस्काउंट मिला? 73 रुपए। कितनी आसान ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक थी, सिंपल सी ट्रिक थी। इस ट्रिक को समझिए आप लोग, समझ गए? चलिए और देखते हैं। मान लीजिए अभी तक एक जीरो था, अब ये जीरो भी हट जाए, इस प्रकार से देखिए, मान लीजिए, समझिए, ये तो हम समझ गए ना, ये तो समझ गए। अब और इसका एक तरीका क्या है, देखिए 105 का, यहाँ पर टेक्निक सीखिए निकालने का। 105 का 20% हमें निकालना था, तो हम जानते हैं कि अगर 105 का हम 10% निकालेंगे, 10%, तो एक इसका 10% जो आएगा वो आएगा 1.05। समझ में आई बात? कितना आएगा? 1.05, नहीं सॉरी 10.05, 10% एक अंक के बाद दशमलव, 10% एक अंक के बाद दशमलव, 100% 2 अंक के बाद दशमलव। समझ में आई बात? तो इसका देखिए, इसका 10% 10.5 आएगा। अब 20% निकालना है, तो एक 10.5 और आ गया, तो दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ दीजिए, आप कितना आया? 21.0% आंसर आ गया। समझ में आई बात? ये समझ में आ रहा है ना? चाहे इस तरीके से निकालिए, चाहे इस तरीके से निकालिए। फिर एक बात इस बात को और समझते हैं। एक बात मान लीजिए हमसे कहा गया कि 315 यार बार 345 का 40%, तो हम जानते हैं 40% हमें निकालना है ना, तो इसका 10% कितना होगा? 34.5। 10% कितना होगा? 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10% मतलब एक अंक के बाद 10% देखिए यार, अरे 10% मतलब 10/100, तो एक जीरो कैंसिल, मतलब 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10% हो जाता है। 10% मतलब 10/100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मतलब 10 से डिवाइड कीजिए, तो 10% एक अंक बाद दशमलव, तो कितनी बार लाना है? अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए ना, 4 पंचे 20 को जोड़ने से 2, 4 चौक 16, 2 18, 4 3 12, 128 हुआ, 128 तो हुआ आपका इसका 40%। अब चाहे आप इस तरीके से निकालिए, चाहे मल्टीप्लाई वाले तरीके से निकालिए, दोनों तरीके आप लोगों के लिए अवेलेबल है, दोनों तरीके आसान है। समझ में आई बात? अब इतना तो हुआ, इतना हुआ। अब जो बात आती है, अगर यहाँ पर अभी तक मैंने 2 जीरो थे वो वाला बताया, जब एक जीरो था वो वाला बताया, अब मैं बताने जा रहा हूँ जब दोनों जगह कोई जीरो ना रहे, उसकी हम किस प्रकार से ट्रिक अप्लाई करते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि जब दोनों अंकों के लास्ट में एक जीरो या 2 जीरो हुआ करता था, उसका परसेंटेज कैसे निकालते थे, ये हम लोग सीख चुके हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर जीरो, ना यहाँ जीरो, ना यहाँ जीरो, ना यहाँ जीरो, ना यहाँ देखिए लास्ट में आप जीरो आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसको परसेंटेज हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे? भाई परसेंटेज फाइंड करने का मतलब ट्रिक, मतलब तरीका मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। ट्रिक मतलब कोई स्पेशल ट्रिक लिखी थोड़ी जाती है, बस क्वेश्चन को बाय ट्रिक सॉल्व कर लिया जाए, ये हम जान जाए, बस वही हमारी ट्रिक, वही तो ट्रिक होती है। तो इसीलिए हम इसको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका 15% निकालना है, तो चाहे हम 15% निकालें, देखिए बात को समझिएगा, चाहे हम 15% निकालें, चाहे हम 10% प्लस 5% निकालें, दो अलग अलग चीजें अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा आसान हो जाएगा, नहीं आसान हो जाएगा। 10% अलग निकाल लें, 5% अलग निकाल लें, दोनों जोड़ लें, यही करिए। तो देखिए 10% निकालने के लिए एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 43.5, और 5% निकालने के लिए 10% का आधा कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, बचा कितना? 1 2 7 14, और 2 7 14, 1 2 5 10, यही तो जीरो लगा के जोड़ दीजिए। 5 7 15 2 सिवाय 1 3 1 4 1 5 और 4 2 6, 65.25% आंसर। अब आप इसको 15% 15 से इसको मल्टीप्लाई करवाते, फिर उसको 100 से डिवाइड करते, तब कितना होता? इतना आसान तरीका, कितना आसानी से इसको सॉल्व कर लिया गया। समझ में आई बात? ये फिर समझते हैं एक बार। 15% निकालना है, तो चाहे हम इसका 15% निकालें, चाहे क्या करें जानते हैं, चाहे हम इसका जो है 10% प्लस 5% निकालें, इस तरीके से निकालेंगे तब भी हमारा यही आएगा ना। अब और इसका एक तरीका देख लीजिए, एक तरीका इसका और है, चाहे हम 15% निकालें, चाहे हम जो है 30% निकालें, 30% निकाल के 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब हम 30% अगर निकालेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो निकालते हैं 30%, देखिए कितना होगा। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करवाइए, 3 5 15, 15 5 हासिल 3 3 9 10 की जो हासिल 1 3 चौक 12 1 13, 1305 आया इसका 30%। अब इसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, बचा कितना? 1 2 पंचे 10, 10 खत्म, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, देखिए वही तब भी आ रहा है।
दो तरीके हैं इसके, मतलब आप अपना तुरंत टेक्निक सोचिए कि इसको हम किस प्रकार से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप इसको 15% निकालें, चाहे 30% निकाल के 2 से डिवाइड कर दें। भाई बात तो वही है, 15% निकाले 30% निकाल के 2 से डिवाइड कर दें, या फिर देखिए 15% निकालें या 10% निकाल के 5% निकाल के दोनों को जोड़ दें। दोनों तरीका हो सकते हैं हमारे पास, दो टेक्निक्स हमारे पास हो सकती हैं। चलिए अगला सॉल्व करते हैं, समझ में आई बात? अगला सॉल्व करते हैं। हमें 275 का 36% निकालना है, तो चाहे हम 36 निकालें, चाहे देखिए हम 36 निकालें, चाहे हम इसको कर सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1%, इतना परसेंट। अब ये आपको बड़ा लग रहा है नहीं बड़ा? सॉल्व करते हैं, देखते हैं 10% कितना होगा, 27.5, 27.5 ही तो होगा। अब 3 बार 10 जोड़ा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाइए, तो 3 × 5 = 15, 5 हासिल 1 हासिल 1, 3 × 7 = 21, 22 के 2 हासिल 2, 3 दूनी 6, 1 6 2 8, 82.5। ये हो गया, तीनों 10 का काम निपट गया। आपको कठिन लग रहा था ना, इतना आसान था ये। अब बात आती है 5%, तो इसका 10% का आधा कर दीजिए, 10% यही तो था, 10% का आधा 5%, तो 2 2 1 कम 2 2 3 अच्छा 1 2 7 14 और 2 5 10, ये हमारा हो गया 10%। इतनी बात समझ में आई? अब बचा कितना, 1%, तो 1% 2 अंक बाद यानी कि 2.75, ये हमारा हो गया 1%। जोड़ते हमेशा दशमलव के उस पार बराबर अंक हो जाए, तब जोड़ेंगे तभी घटाएंगे। तो इसका समझ में आई बात ये? चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए 5 5 10 की जोड़ से 1 5 1 6 7 7 7 14 7 7 14 15 5 20 के 0 7 7 14 15 5 20 की जोड़ से 2 2 2 4 4 3 7 2 9 9 और 2 11 11 के 1 2 2 4 3 7 2 9 2 2 4 3 7 2 9, हाँ 9 ही आएगा, और 8 1 9 99 आएगा। 275 का 36% कितना आएगा, 99। समझ में आई बात? ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत आप लोगों को होगी तो बताइएगा। समझ में आई बात? इसको हम और तरीके से किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए हम इसको कर सकते हैं 50 माइनस 10 माइनस 4%, ऐसे भी तो कर सकते हैं। भाई 50 में से हम 10% घटाएं तो 40 हुआ, 40 में 4 घटा रहे 36 आ गया। तो इस प्रकार से चाहे सॉल्व कीजिए, चाहे इस प्रकार से सॉल्व कीजिए। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, वो आएगा नहीं, इस प्रकार से बनेगा नहीं। भाई जब हमारा लास्ट में एक 0 बन जाए तो उसको मल्टीप्लाई करवा के इस प्रकार से निकाल लेंगे। मतलब हम कुल मिला के टेक्निक सीख रहे हैं कि जल्दी किस प्रकार से करें, इस प्रकार से ज्यादा जल्दी होगा आपका। अब बात आती है दशमलव वाली, मतलब अगर आपका दशमलव में परसेंट निकालने को कहे, देखिए समझते हैं इसको। जैसे समझिए, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अभी तक तो बिना दशमलव वाला था, लगा लिए, अब दशमलव वाला आ गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम चाहे 12.6% निकालें, चाहे 10% प्लस 2% प्लस 0.6% निकालें, बात तो वही है, कोई इसमें चेंज होने वाला नहीं है। चाहे 10% निकालें, फिर 2% निकालें, फिर 6% निकाल दें, मतलब 0.6% निकालें, तो बात तो वही आएगी। तो 10% निकालते हैं, 10% यानी कि 12.5 हुआ। 10% तो यही होगा, 1 के बाद दशमलव। 2% इसका कितना होगा, 1% का दुगना, 1% यहाँ दशमलव लगेगा, तो 1.25 का दुगना 2.5 यानी कि 2.5, 1.25 का दुगना 2.5 2.5, यही तो। अब बात आती है 0.6 की, तो 0.6 का मतलब जानते हैं क्या हुआ, आधा परसेंट, आधा यानी कि 1% के आधा, 1% का आधा कीजिए, 1.25 जो आपका यहाँ पर, इसका आधा आप कर दीजिए, तो ये इसका आधा जानते हैं क्या आएगा, 2 0 1 0 2 0 0 2 6 12 2 7 14, यही आएगा। अब बात आती है, हमें आधा 0.6 निकालना है, हमने अभी 0.5 निकाला है, 0.6 निकालना था, 0.5 निकाला है, तो इसको आप तुरंत अनुमान लगा के जानते हैं, बस इसको अनुमान कर दीजिए, इतना कोई देख नहीं, 0.7 कर दीजिए। 0.67 था, आप इसको 0.7 मान लीजिए, क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंस हो जाएगा, इतना कोई नहीं ध्यान देता है। आपके विकल्प में कहीं ना कहीं नियर अबाउट आंसर आ ही जाना है, क्यों इतना बड़ा हम कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करें, नियर अबाउट जो हमारा आंसर आ जाएगा, आपके विकल्प वहां दिया रहेगा, उसको आपको टिक लगा देना है, सिंपल सा तरीका है। तो क्यों इतना सॉल्व करें उसको ना, हमें आंसर लाना है जल्दी ना। 7 12 5 70 की 1 70 7 1 2 2 4 1 5 15.7, 125 का 12.6% 15.7। क्यों हम जाए इतना बड़ा, क्यों इतनी बड़ी कैलकुलेशन करें, हमें सिंपल सा ट्रिक निकालना है ना, नियर अबाउट आंसर लाना है ना, बाकी तो हम उसमें छांट के लिख ही देंगे। अब जब बार बार नियर अबाउट में आंसर भी, विकल्प में भी नियर अबाउट दिया है, तो हम कैलकुलेशन कर जाएंगे, तो हम एग्जैक्ट निकाल लेंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन करना हम लोगों को आता ही है ना, तो एग्जैक्ट निकाल लेंगे यहाँ पर। अब इसको समझ लेते हैं, 117 का 25.5% कैसे निकालेंगे, देखिए इसको पहले 20% प्लस 5% प्लस 0.5% ऐसे निकालिए। देखिए कैसे निकालते हैं, 20% मतलब 10% का आधा, मतलब 10% का दुगना, 10% इतना हुआ, इसका दुगना 11 दूना 22, 117 दूना 234 यानी कि 234, तो 23.4, यही तो होगा भाई। 10% कितना होगा, 11.7, और 20% 11 दूना 22 7 दूनी 14 23.4, समझ में आई बात। 20% कितना हुआ, 23.4, 5% इसका कितना होगा, 10% का आधा, 11.7 का आधा, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 17, 2 8 16, 1 2 पंचे 10,
यानी कि 5.85। गॉट इट? 5% कितना हो गया? अब आधा परसेंट, 5% मतलब आधा परसेंट, आधा परसेंट जानते हैं कितना होता है? 1% हमारा 1.17 होगा, इसका भी आधा कर दीजिए, तो इसका आधा कीजिए, मतलब इसमें 2 से डिवाइड कीजिए, तो इसका 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 0 0, 11 2 5 10, 1 2 8 16, बस इतना ही रहने दिया, आगे मत जाइए। तो इसको बराबर करके डिवाइड कर दीजिए, मतलब जोड़ लीजिए, तो जोड़ते हैं 8 5 13 3 हासिल है 1, 4 1 5, 5 5 10, 8 18 हासिल है 1, 5 3 8 1 9, 29.83। 170 का 25.5 कितना हो गया? 29.83। अभी आपको दिखने में बड़ा लग रहा होगा, है बहुत सरल, सब एक सेकंड के क्वेश्चन है, एक सेकंड में सॉल्व होंगे। ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसलिए इतना देर लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। तो आई होप आप सभी को सारी मैंने अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाए हैं कि बस 2 क्वेश्चन सबके बता दिए हो गया। इस ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, ये मैंने अभी यहाँ पर ट्रिक बताई है आप लोगों को। तो ट्रिक समझ में आई होप आप सभी को। आप थोड़ा इसी ट्रिक से, आगे की ट्रिक अभी नहीं बता रहे हैं, मतलब परसेंटेज में जब किसी संख्या में x% की वृद्धि की जाए, उसमें x% की कमी की जाए तो कितना होगा, किसी नगर की जनसंख्या इतनी थी, इतनी मर गई, इतनी जिंदा है, वो तब कितना होगा। ये सब एडवांस ट्रिक है जिसको मैं पार्ट सेकंड में बनाऊंगा। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ सिंपल क्वेश्चन को लिया है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसी लेवल से संबंधित एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व कर। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन छाट के लिखे हैं जो की बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट का ये एक ट्रिक है, एक प्रकार का ये भी क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में ही वीडियो के बताया कि जिसका बोला जाए वो नीचे होगा, जिसका बोला जाए वो नीचे होगा, यही तो बताया। तो देखिए 250 का बोला गया तो 250 नीचे कर दीजिए, 195 ऊपर कर दीजिए, 150% पूछ रहा है तो प्रतिशत 100 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ये फ्रैक्शन तो बन गया, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, वह इतना परसेंट सॉल्व कर लीजिए। देखिए 700 का कितना परसेंट? 320 होगा, तो का किसका? 700 का, 700 नीचे और कितना? 320 ऊपर, फ्रैक्शन बन गया, परसेंट में कन्वर्ट कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई। कितना आसान तरीका था, कितनी आसान टेक्निक थी, मतलब कितनी आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं इसको बाई कॉन्सेप्ट, क्या है सही है, क्या है सही। देखिए 250 का कितना परसेंट? तो मान लीजिए 250 का मतलब मल्टीप्लाई x%, x अपॉन 100, 250 का x% इज इक्वल टू 195। मान लीजिए x% इतना होगा, तो अब देखते हैं x को इधर रोकिए, बाकी सब उधर भेजिए। तो देखिए x इज इक्वल टू मान जानते हैं क्या आएगा? 195 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 250। देखिए वही तो आ गया। चाहे इस तरीके से इतना बड़ा सॉल्व करें, चाहे जिसका बोला जाए वो नीचे, जो मतलब जो होगा बाकी तो उसको ऊपर, फ्रैक्शन बन गया, 100 से मल्टीप्लाई। ट्रिक कितनी आसान। ऐसे देखिए, जिसका बोला जाए वो नीचे, बाकी जो था वो ऊपर, फिर 100 से मल्टीप्लाई, वो नीचे, बस बात खत्म। और देख लेते हैं, मान लीजिए यह बड़ा था, अब देखिए 25 का कितना परसेंट 75 होगा। अब देखते हैं, बहुत सही बात, 25 का कितना परसेंट के 75 होगा। तो अब कुछ लोग सोचेंगे जो बड़ा होता है वही नीचे लिखा था, ऐसा नहीं है, जिसका बोला जाए वो नीचे होगा। तो 25 का बोला गया और 75 ऊपर आएगा, फ्रैक्शन बन गया, परसेंट में चेंज कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या देखिए कितना आया। 25 से 25 या 75, 300, यानी कि 25 का 300% 75 होगा। गॉट इट? समझ गए बात? अब इसको सॉल्व कर ही ले जाएंगे आप लोग, इसको भी सॉल्व कर ले जाएंगे। ये 2 चीजें मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब इसको अगर ऐसी क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जिसका कहा जाएगा वो नीचे। अभी इसका जो डिमांड है, ये अभी आगे जब हम पढ़ेंगे एडवांस परसेंटेज, वहां पर बहुत ही तगड़ा डिमांड इसका होने वाला है, का और से का। इसीलिए मैं इसको यहाँ से ही लेकर चल रहा हूँ। 100 से मल्टीप्लाई करवाए काम खत्म। फ्रैक्शन तो बन गया था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसीलिए मैंने ये सारी कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग में बताए हैं। अब आप लोग सोच रहे थे कि यार फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवाना है, क्यों, कितना आसान है, क्यों बता रहे हैं? यही कारण था। मैं अपने लेवल पर कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं हर वह चीज बताना चाहता हूँ जो मैं पढ़ाऊं उसमें काम आने वाली है। गॉट इट? समझ में आएगा? अगला देखते हैं, 160 का कितना रूट परसेंट, मतलब कितना रूट परसेंट 64 का 2, मतलब 64 का भाग 2 होगा। तो 64 को 2 से भाग दीजिए, 32 आया। सिंपल सॉल्व करते हैं, 32 आया। 160 का 160 मल्टीप्लाई बाई, मान लीजिए रूट x% होगा, रूट x% अपॉन 100, यही तो होगा। मान लीजिए कितना? रूट x%। अब हम रूट को भूलते हैं यार, पहले रूट को भूलते हैं, या फिर लगा भी रहने दीजिए आप लोग। देखिए सेम वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनके, यही वाला बनके तैयार हुआ कि 160 का रूट कितना परसेंट 64 का भाग 2 होगा। तो किसका? 160 का 160 नीचे जाएगा, 32 ऊपर रहेगा। देखिए 32 ऊपर, 160 नीचे गया, मल्टीप्लाई बाय 100% निकालना था, तो ये किसके बराबर? रूट x के यहाँ पर बराबर है, क्योंकि रूट x यहाँ पर पूछा जा रहा है, यही तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व की, अब 16 का नाम 16, 16 दूना 32, 20 आएगा टोटल, यानी कि रूट x इज इक्वल टू कितना आएगा? रूट x इज इक्वल टू 20 आया। वहां पर सॉल्व करने पर कितना? 16 दूना 32, 2 धाम 20, 20 तो आया। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, देखिए समझते हैं बात को। हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर इसका भी स्क्वायर कर देंगे, उसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर ये स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 400। कितना इजी था, कितना आसान टेक्निक थी।
ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर घुमा घुमा के पूछा जाएगा, तो आपको उस घुमा घुमा के क्वेश्चंस का आंसर भी घुमा घुमा के देना है। तो आज की चूंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे की बातें मैं अपनी अगली वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा, जिसकी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में इसके भी मिल जाएगी। अभी आप लोग अगर एक दिन बाद देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप लोग तुरंत देख रहे हैं तो कल तक आपके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आ जाएगी पार्ट 2 की। तो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात यार, अगर आपको मतलब नहीं मिल रही, कहीं से भी नहीं मिल रहा है, तो आप जानते हैं दूसरा वीडियो कहाँ देखेंगे, पार्ट 2। हमारे चैनल का जो लोगो है S5G अकेडमी वाला, उस पर आप क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसी में मैंने सारे वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, वहां पर आप लोगों को आराम से यहाँ पर यह वीडियो मिल जाएगी, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब सारी वीडियो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, सबसे बड़ी बात समझ में आई होगी, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि अगर मैं इसका पार्ट 2 अपलोड भी करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, उसकी वीडियो जो नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच जाए, आपके नोटिफिकेशन वाले आइकन पर पहुंच जाए कि हाँ, सत्यम तिवारी ने या S5G अकेडमी ने पार्ट 2 अपलोड की है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।